रेशियो बता दिया था, है ना। अनुपात आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर हम किन्हीं भी दो चीज़ों को a बटे बी अंश बटे हर के तौर पे लिखते हैं और सरल जो है इसका सरलतम रूप लिखते हैं, मतलब कि अगर मान लो ये 14/16 है तो ये अनुपात नहीं अभी हम मानेंगे, इसका सरलतम रूप मतलब इसको सरल करने के बाद 2 सबसे 14 जोड़ के 16 7/8 यही इसका है ना, सरलतम रूप ये अनुपात होता है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम दो चीजें लें, ठीक, और बोले कि कुछ 7:8 में है और कुछ जो है 5:6 में है, तो हम इनको कैसे बैलेंस करें कि दोनों सेम रेशियो में आ जाए। अगर ये 7:8 है तो ये 7:8 आ जाए, मतलब अगर दो रेशियो को हम कहें A/B और प्रोपोर्शन C/D, अगर इस फॉर्म में लिख लें कि अगर ये 1:2 है तो जो आगे वाला अनुपात C/D है ये भी 1:2 ही होगा। तो ये अनुपात दोनों बराबर हो गए, है ना। तो इन्हीं को कहते हैं समान अनुपात, मतलब दो अनुपात जब समान अनुपात में हो तो वो क्या कहलाते हैं? समान अनुपात, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चीट है बेटा, इसको ठीक, पहले गर्ल्स को दे दो बेटा, कम पड़ जाए लेना। तो जैसे हम कहें कि मान लो अगर कोई चीज 1:2 के अनुपात में है और दूसरी चीज जो है हम कहें कि अगर इसको भी 1:2 के अनुपात में लाना है, जैसे 5:3 है, अगर हमें इसको भी 1:8 और ठीक है, तो हम इसमें कौन सी ऐसी चीज करते हैं कि ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए, ठीक है। इस चीज को आज हम पढ़ेंगे। हाँ यह अब नहीं है, ठीक है, जितनी है उतनी है। इसमें दो तरीके के सवाल बेसिकली हम पढ़ते हैं। पहला, जब हमें 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, जैसे 3 संख्याएं अगर दी है A, B और C, ठीक, और दूसरा होता है A और B, 2 संख्याएं दी हैं, ठीक है। तो इस केसेस में बनता है, पहला केस बनता है प्रथमानुपाती, ठीक, फर्स्ट प्रोपोर्शन जिसे बोलते हो। दूसरा आता है हमारा तृतीयानुपाती, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तीसरा है हमारा क्या? तृतीयानुपाती, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन। और चौथा है क्या? चतुर्थानुपाती, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसी तरीके से जब इधर आएंगे 2 में, तो 2 में हमें निकालना होगा पहला प्रथमानुपाती, दूसरा मध्यानुपाती, तीसरा तृतीयानुपाती, ठीक। प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। प्रथमानुपाती वही क्या? फर्स्ट प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, और तृतीयानुपाती को थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, तो 2 तरीके से पढ़ेंगे हम पहले इन चीजों को, फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे मिसलिनियस सवाल जो मिक्स करके आते हैं कि जिसमें द्वितीयानुपात तृतीयानुपात एक ही में हो। अब इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि जैसे अगर हम इसमें मान लो संख्याएं लेते हैं, ठीक है, अगर फार्मूले में हम इसको प्रथमानुपाती आपका सिखाते हैं कि आपका प्रथमानुपाती AB/C, द्वितीयानुपाती AC/B, तृतीयानुपाती
BC/A तो तुम हमेशा भूलोगे। ठीक, करना आपको एग्जाम में इसी से है, लेकिन ये कैसे आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं ताकि एग्जाम में अगर इन चीज़ों को भूल जाए तो वहां पे तुरंत हम इसको डिराइव कर लें और कर लें। ठीक है, अब जैसे कोई रेशियो मान लिया A/B/C, अभी इसको नोट कर लेना, अभी सवाल कुछ नहीं है, केवल आपको ये पहले करने का चार्टिंग नोट करेंगे। ठीक, और समझना अगर कोई रेशियो A/B/C के अनुपात में है और हमें इसका प्रथमानुपाती निकालना है तो जॉन जिस स्थान का वो पूछ रहा है, कौन सा फर्स्ट पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट पे आप कुछ भी मान लीजिए x y z, ठीक है, कुछ भी मान लिया हमने यहाँ पे x माना, तो ये कह रहा है कि अगर ये x रेशियो A और प्रोपोर्शन B/C के तौर पर लिया जाए तो x का मान निकालो क्या होगा। ठीक है, सवाल ये कहता है, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा केस कभी भी बनता है तो x/A/B/C, तो अगर कोई रेशियो है तो क्या हम इसको x/A लिख सकते हैं। ठीक, और इसको हम B/C लिख सकते हैं और प्रोपोर्शन को हम इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि समान अनुपात है, जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू। ठीक है, जब हम x निकालना चाहते हैं तो जो निकालना चाहते हैं उसको इधर ही रोक लें और बराबर के इधर अगर ये बटे में है तो इधर किस में जाएगा, गुणे में, तो x = A × B/C, तो हम इसको कह सकते हैं AB/C, मतलब प्रथमानुपाती क्या हो जाएगा, AB/C। पूरे प्रोपोर्शन में हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, सब चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, अगर एग्जाम में भूलते हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, वरना आपको प्रथमानुपाती के सीधे क्या यूज कर लेना है, जो भी 3 संख्याएं दी हैं उसमें से पहली को गुणे में और बटे में तीसरी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम द्वितीय अनुपात की बात करें तो अब हम x को कहां पे लेंगे, दूसरे स्थान पे, मतलब अगर ये A, B और C दे रखा है तो अगर हम इसको इनका द्वितीय अनुपात निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A, क्योंकि द्वितीय पूछा है तो इस स्थान को क्या करेंगे, ब्लैंक, और B अनुपात, तो जो हमसे पूछ रहा है उसका मान x मान लेंगे और फिर हम इसको सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे, तो A/x = B/C, और जब इसको x को उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा A और ये C इधर आएगा, AC = B, या x को अगर रोकते हो तो x = AC/, समझ रहे हो। ठीक, द्वितीय अनुपात, अगर तृतीय अनुपात की बात करें तो हम कहां पे लेंगे x को, थर्ड नंबर पे। अगर थर्ड नंबर पे x को लेते हो, ऐसा करो ये लिख लो पहले, ये ग्राफ आप पहले पेज में बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज से, ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं नेक्स्ट पेज से बनाओ। ठीक है, ये डिटेल्ड मेथड हमें एग्जाम में यूज नहीं करना, डायरेक्टली ये यूज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर भूल जाते हैं तो फिर वहां पे हम कर लेंगे। आपको नहीं है आप मैनेज कर लो, ठीक है, फोटो कॉपी करा लो। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो पूछते हुए चलना, ठीक है। जो x है और सेकंड एलिमेंट x जो निकालना होता है उसके यहाँ पे x रख देते हैं, ये प्रथमानुपाती है, ठीक है, ये प्रथमानुपाती है। प्रथमानुपाती अगर निकाला तो जो प्रथम बोलना ना, प्रथम मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट पे हम क्या रख देंगे x, और बाकी जो भी संख्या हमें दी है वो a, b और c एज इट इज लिख लेंगे। अगर द्वितीय अनुपात निकालना है तो हम x को कहाँ पे रखें, दूसरे स्थान पे, ठीक है। ऐसे तृतीय अनुपात निकालना है तो x को तीसरे स्थान पे, चतुर्था निकालना है तो चतुर्थ स्थान पे, चारवें स्थान पे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हर बार फार्मूला अलग बन के आएगा।
इसको याद रखने के लिए हम तुम्हें बता देंगे तरीका, वैसे याद रखना, एग्जाम में पूरा ये करना नहीं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, मेंस का सवाल है, थोड़ा सा टफ है, डेसिमल में वैल्यू आ गई या फ्रैक्शन में आ गई, तो फिर हम उसको बेसिक से भी लगा लेते हैं। ये तब है जब तीन संख्याएं नहीं हो, ए और बी और सी, फर्स्ट कंडीशन वाला है ना। देख लो भैया फटाफट। रेशियो प्रोपोर्शन कितना करा रहे हैं, कितने सवाल इसमें है, ठीक, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, बस इस चीज को रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। फर्स्ट डे आज कौन कौन है, फर्स्ट डे समझ में आ रहा? हो गया भैया, हटाए? ये वाला हटा दे। चलो, तो प्रथमानुपाती हमने देख लिया, द्वितीयानुपाती देख लिया, अब तृतीयानुपाती देखते हैं। हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी भाई आंसर। तृतीयानुपात की जब हम बात करें थर्ड प्रोपोर्शन की, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास तीन संख्याएं a, b और c दे रखी हैं, तो हम जो तृतीय स्थान है, पहले स्थान पे शुरुआत में सीक्वेंस लिखेंगे a रेशियो b प्रोपोर्शन, हम क्या लिखेंगे, अब c नहीं लिखेंगे तृतीय पे, क्योंकि तृतीय निकालना है, तो तृतीय पे हम क्या लिखेंगे और आगे, ठीक। अब इसको a अपॉन b लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू x अपॉन c लिख सकते हैं। x हमें निकालना है तो x को उधर ही रोक लो, c इधर मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि इधर बटे में है, ये हो जाएगा ac अपॉन b इज इक्वल टू x, ठीक। ac अपॉन b इज इक्वल टू x, चाहे इसको इस तरीके से लिख लो, ac अपॉन, ठीक। तो तृतीयानुपात क्या हो जाएगा जब तीन संख्याएं दी हो, ac अपॉन b, है ना, ac अपॉन b। AC अपॉन B। अब आ जाओ चतुर्थानुपात में। अगर हम चतुर्थानुपात की बात करें तो इसी तरीके से हम चतुर्थानुपात को हल करेंगे, और ये क्या होगा, चतुर्थ मतलब चतुर्थ स्थान पे क्या होगा x, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस में हम a b c लिख देंगे, a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो x, तो हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन x, निकालोगे तो ये x इधर आएगा, ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू bc, x रोकोगे यहाँ पे bc अपॉन मतलब कि हमारा चतुर्थानुपात हो जाएगा bc अपॉन, ठीक, लिख लो। ये किस कंडीशन में है, जब हमें तीन संख्याएं दी हो और उन संख्याओं के हमें प्रथमानुपाती निकालना, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहाँ से एक चीज देखो, जो आपका सेकंड प्रोपोर्शन आया है द्वितीयानुपात, वही आपका थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपात आया है, समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन क्यों है, क्योंकि जब आप तृतीयानुपात निकालते हो तो x यहाँ पे होता है, जब द्वितीयानुपात निकालते हो तो x यहाँ पे होता है, और अगर x को तुम यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई तो इन्हीं दोनों टर्म्स की होगी,
है ना। इस वजह से वो क्या होता है, चाहे आप यहाँ पे b रखो तब भी वैल्यू वही देगा, और चाहे आप यहाँ पे b कर लो, यहाँ पे x कर लो, तब भी वैल्यू वही देगा। इस वजह से क्या होता है, तृतीय अनुपात और द्वितीय अनुपात हमारा सेम होता है। ठीक, तो हमें कितनी चीजें याद करनी, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात और चतुर्थानुपात। तृतीयानुपात द्वितीयानुपात दोनों सेम। तो प्रथमानुपात क्या हो जाएगा, AB अपॉन सी, द्वितीयानुपात क्या हो जाएगा, AC अपॉन B, और चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा, BC अपॉन ठीक, BC अपॉन A। सवाल सीट का पहला सवाल है, ये हटा दो धीरे सीखो। पहला सवाल क्या है, दैट द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 8, 4 एंड 16, 8, 4 और 16 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। कौन कौन सी संख्या है, 8, 4 और 16। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, हमें निकालना क्या है, प्रथमानुपाती, है ना, फर्स्ट प्रोपोर्शन। और फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर हम अपने बेसिक टर्म से देखें तो हम a b c हमारे पास है, और पहला टर्म हमें प्रथमानुपाती निकालना है, तो हम लिखें इसको x रेशियो a रेशियो b रेशियो c। जब इसको हल करोगे तो x अपॉन a बराबर b अपॉन c। a का मान कितना है 8, b का मान कितना है और c का मान कितना है 16। 4 चक्कू, ये डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हो, अगर ना समझ, जैसे ये यहाँ से 4 दूना 8 x बराबर 2 काट सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे टर्म को एक तरफ कर लो, क्या x बराबर ये 8 उधर लिए जाओ, हो जाएगा 4 गुणे 8 और बटे में ये 16, तो हो जाएगा क्या 8 का 8, 8 दूनी 16 और 2 दूना 4। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 1 बराबर, समझ गए। फॉर एग्जाम में हमें इसे कैसे हल करना है, इतना तो हमें डिटेल में वहां करना नहीं है ना। अब देखो, जैसे बताएं वैसे यूज करना है, ठीक। अगर हमें a, b और c दिया है, तो अगर हम प्रथमानुपात की बात करें तो ये बटे पहली 2 बटे, है ना, पहली 2 का है में गुणे में, यही तो अभी आपने लिखा है ए बी अपॉन सी। तो पहली 2 हमारे पास संख्या क्या थी, 8, 4, 16, पहली 2 8 गुणे 4 बटे 16, 8 दूनी 16, 2 दूना। ठीक, एग्जाम में कैसे करना है, सेम ऐसे। अगर आपने a गुणे b याद किया तो भूलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो हमें क्या करना है, ये बटे ये, मतलब पहली 2 बटे तीसरी प्रथमानुपात के लिए। द्वितीयानुपात के लिए अगर हम बात करें, द्वितीय तृतीयानुपात के लिए, तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, द्वितीय या सेकंड या थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होगा भैया, तृतीयानुपात AC अपॉन B। AC का मतलब पहला लास्ट और बीच वाला, तो पहला लास्ट AC अपॉन B। तो ये बटे ये, हमने क्या किया पहला लास्ट, ये बटे ये, फिर हमने क्या किया भैया, ये बटे ये। जैसे लाइन खींच रहे हैं ऐसे इमेज दिमाग में बना के रखना, ठीक, भूलोगे। अगर हम चतुर्थानुपात की बात करें, द्वितीय और तृतीय यही रहेगा। चतुर्थानुपात की बात करें तो A, B और C में चतुर्थानुपात, तो अब लास्ट से ये बटे BC अपॉन। तो पहले हमने क्या किया, शुरुआत से लिया, तीसरी वाली बटे में रखी, लास्ट वाले के लिए क्या किया, पीछे से ये जो है लिए 2 टर्म और बचा वाला नीचे रख दिया। और बचा कौन सा है, द्वितीय और तृतीय 2 बीच के, तो उसके लिए क्या करें, हम बीच वाला बचा लेंगे और पहले और लास्ट वाले की गुणा कर लेंगे। ठीक, अब तुमको फार्मूला या कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उल्टा सा रहता है, हाँ, उल्टा चलिए पहले है वो ABC है, पहला हो जाएगा ये प्रथमानुपात। द्वितीयानुपात अगर हमें निकालना है तो AC अपॉन B, तृतीयानुपात भी ये होगा, और चतुर्थानुपात ये गुणे ये बटे
यही तो है, ठीक। एक चतुर्थानुपात BC सॉरी लास्ट वाला BC अपॉन A, ठीक। चलो और द्वितीय और तृतीय क्या रहेगा, सेम। द्वितीय तृतीय क्या रहेगा, चलो दूसरा देखो क्या है, 20 10 25 20 10 25 क्या निकालना है, प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा भैया, 20 गुणे 10/25, काटोगे इसको, ये हो जाएगा कितना, 200/25 बराबर 25 अट्ठे 200, आंसर कितना 8। अगला तीसरा सवाल क्या है, 16 26 और 32 संख्या क्या है, 16 26 32, 16 26 32 है तो हमें प्रथमानुपात निकालना है, तो कौन सी, ये दोनों साथ में, ये बटे में, तो 16 गुणे 26 बटे 32, 16 गुना 32, 2 की 13 से गुना, कितना आंसर 12, कौन बोला 13। नेक्स्ट, अगर भूल जाते हैं ये चीजें तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। ये कौन सा था, दूसरा सवाल। तीसरा आ जाओ, चौथा सवाल, 9 18 27, 9 18 27 तीन संख्याएं हैं, हमें क्या निकालना, प्रथमानुपात, तो 9 गुणे 18/27, इससे कटेगा ये 3 से और ये 6 बार, कितना हुआ आंसर, समझ रहे हो। ये वर्डिंग जब भी देखना, हो सकता है कई लोगों ने जो जिसने कभी तक एग्जाम दिए होंगे, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात, है ना, ये दिक्कत करते होंगे, एग्जाम दिए है ना, ये दिक्कत करते होंगे, ठीक। तो अब आगे से क्या करेंगे, इन सवालों को छोड़ेंगे, क्योंकि ये है विदिन सेकेंड के, लेकिन छूट जाता है तो नंबर हमारा चला जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक। हाँ बेटा, हाँ मध्यानुपात वो होता है, अभी जब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे, दूसरी कंडीशन कौन सी, A और B, जब दो संख्याएं दी हो। अभी हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, जब 3 संख्याएं दी हो। अभी कौन सी पढ़ रहे हैं, जब 3 संख्याएं दी हो, और जब 2 संख्याएं दी हो तो उस कंडीशन की अभी आगे पढ़ेंगे। चौथा सवाल भैया, 9 18 17 हो गया। पांचवा सवाल क्या होगा, 8 4 16 है, हो जाएगा 8 गुणे 4 घटे 16, 8 दूनी 16, 2 गुना 4, आंसर कितना आएगा 2। सब क्या है, प्रथमानुपात। आ जाओ बेटा, प्रथमानुपाती है ना। अगला सवाल, अब हमें निकालना है द्वितीय समानुपाती, ठीक है, द्वितीय समानुपाती। ये वाले सवाल नोट कर लिए, समझ में आ रहा है सबको, किसी को डाउट। क्या नाम भैया आपका, क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं ये साथ में आपके बीच में क्या कर रहे हो, उसके साथ मोबाइल क्या नाम है आपका, नहीं हाँ ऋषभ। आप सवाल एक बताना, बाकी बैठा बेटा, ऋषभ आप सवाल बताना भैया। बताओ इसका प्रथमानुपाती भैया ऋषभ, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा, बताओ, सॉल्व करके आराम से बताओ। इसका किसका आ गया है, किसका आंसर हो आ गया, काफी लोगों का आ गया, बताओ ऋषभ, है ना। 5 सवाल प्रथमानुपाती के पहली सीट के, 5 सवाल इस सीट के कराएं, है ना, प्रथमानुपात के, इसीलिए तो रिपीट कराएं, एक सवाल बता रहे हैं कि सब आपको अगर एक ना समझ में आए दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, लेकिन फिर भी आप 15 हेल्प में पड़ोसी कितना आ जाएगा, 6 गुणे 25 बटे बैठ 10, 5 गुना 10 5
25, 2 तिया 3 और 5 की गुणा कितना आएगा? ठीक, सामने देखो। अगला सवाल देखो भैया, छठा। 9, 18 और 26, 9, 18, 9, 18, 26 का हमें क्या निकालना है? सेकेंड प्रोपोर्शन है ना, द्वितीय अनुपात। हम इसको द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपात या द्वितीय समानुपाती भी बोल सकते हैं। हाँ, सीट अब तो नहीं है, ठीक है। जिसको जिसको सीट नहीं मिली है, आज स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। जिसको जिसको सीट नहीं मिली है वो लोग जो है या तो फोटोकॉपी करा लेना किसी से, या जो मैम या सर जो भी हमको थोड़ा सा रिमाइंड करा देना, तो कल आपको मिल जाएगा। द्वितीय अनुपात देखो भैया, 9, 18 और 26 का हमें निकालना है। 9, 18, 26 का, अगर हमें 9, 18, 26 का द्वितीय अनुपात निकालना है, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात क्या होता है? सेम ही होता है। तो अगर हमें द्वितीय अनुपात निकालना है तो भैया किसको किसको लें? हाँ, 9 और 26 गुणे में 18 बटे में, क्यों क्या होता है? AC अपॉन है ना, AJ BA और C। अगर इसको काटो तो कितना आएगा? ये 2 और ये 13 बार, कितना आ जाएगा आंसर? 13। ठीक, अगर इसी का हम क्या निकाले? तृतीय अनुपात निकाले, तो तृतीय अनुपात भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगला क्यों सेम होता है? रीजन आपने देखा है ना। अगर इसका तृतीय अनुपात निकालते हो तो तृतीय अनुपात देखो क्या होता है? AC अपॉन B वो भी आता है, तो AC अपॉन B करोगे तो 9 × 26 बटे 18 है ना। या अगर हम इसको बेसिक से करें तो तृतीय अनुपात हमारा 9, 18 पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? X आ जाएगा और रेशियो 26, ये हो जाएगा 9 बटे 18 बराबर X बटे 26। ये 9 दूनी 18, ये X यहीं पे रोक लो, ये 26 इधर ऊपर आएगा 26 बटे 2, ये हो जाएगा 13। तो चाहे X 13 बराबर X लिखो या X बराबर 13 बार एक ही होगा, ठीक है। तो द्वितीय अनुपात और तृतीय, जब तीन संख्याएं नहीं हो तो द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात क्या आएगा? बराबर आएगा। हाँ, क्या करें बेटा? 24। अभी सवाल नंबर 20 है ना, 20 के आगे, ठीक, वो भी अभी लगाओगे कॉन्सेप्ट जब उसका बता देंगे। उसके बाद तुम्हें 6 सवालों में, लास्ट के जो 6-7 सवाल है उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि वो मेंस के भी सवाल है, ठीक। ये समझ में आ गया? प्रॉपर नोट्स बेटा बनाते रहना, ठीक है। ये नहीं कि रफ पे सवाल हल कर लिया और छोड़ दिया, ठीक। नोट्स प्रिपेयर रखना, क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स ही हमारे काम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां हमारा क्या है? 40, 12, 15। 40, 12, 15 का हमें निकालना क्या है? सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। सेकंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये बटे ये 40 × 15 बटे 12, किससे काटे इसे? 3 चक्कू 5, 10, 10 × 5 बराबर, तो क्या आया हमारा भैया? द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपाती है तृतीय अनुपाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल आए। सवाल में द्वितीय अनुपात पूछा है तो हम क्या निकालेंगे? द्वितीय अनुपाती बताएंगे, ठीक। अगला, इसको हम क्या द्वितीय अनुपाती बोल सकते हैं, द्वितीय समानुपाती बोल सकते हैं, समझ रहे हो? अगला भैया देखो, 10 सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 16, 10 and 15। 16, 10 और 15 का द्वितीय समानुपाती क्या होगा? बताओ कितना होगा? 24। 16 × 15 सवाल नंबर 8, 16 × 15 बटे 10, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 8, 8 × 3 बराबर 24, कितना आ जाएगा? 24। क्या निकाला ये? सेकंड प्रोपोर्शन। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले बताया था। समझ में आ रहा बेटा? बढ़िया, आप जो अभी आए हो लास्ट में, समझ में आ रहा है? क्यों दिख नहीं रहा? इसमें बोर्ड पे चमक आ रही है। तो गेट ऐसा करो, थोड़ा सा बंद कर दो, इस गेट को बेटा बंद करो, देखो चमक खत्म हुई है ना। थोड़ा सा इधर उधर बैठे, दिख रहा है सबको कि नहीं? बोर्ड दिख रहा है बेटा?
नहीं दिखा? कहाँ तक नहीं दिख रहा बताना, यहाँ पे दिख रहा है? हाँ ठीक, बड़ा अगला 8वां सवाल। 8वां हो गया ना? 9वां सवाल किसमें? किसमें? 90 सवाल में द्वितीय समानुपाती निकालना है। 20 × 25/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 आंसर आना चाहिए, है ना? 50 आना चाहिए। ठीक, 50 एक ऑप्शन कर लो कोई। ठीक है, अगला 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है? 10वां सवाल क्या है? 1.5, 1.2 और 1.7। ठीक, 1.7 हम क्या निकालना है इसका? सेकेंड प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? AC/B 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 बाई 1. एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा लो, इसको काटो किससे? और इसको ये 1.7 और 5 की गुणा कितना आएगा? 8.5 बटे में भाग करोगे 4 गुना दशमलव 4 1 4 बचा कितना? 1 0 बढ़ाएंगे 4 गुना 8 बचा 2 4 पंचे 2.125। 10वां है ऑप्शन। 10वें में 2.125 ये डी ऑप्शन सही करो। 2.25 या 2.125 होना चाहिए। ठीक, 2.125। ठीक, अगला तृतीय अनुपात निकालना। ये सीट उल्टा लगी। 10 नंबर क्वेश्चन ये। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखो। तृतीय अनुपात निकालना है हमें। अच्छा, अगर ये हमें दिया हुआ है रेशियो में, आपने एक चीज हमने आपको सिखाई थी कि अगर कोई दो भिन्न ऐसे दी 2/3 और दिलो 1/7। ठीक है, इस तरीके की दियो और ये रेशियो में हो तो हमने इनको सॉल्व करना बताया था, अभी भी शुरुआत में बताया है। क्या करेंगे हम इसको? क्या करते हैं? इस रेशियो का मतलब क्या होता है? भाग। अगर ये बीच में भाग है तो हम इसको पलट देते थे, गुणन कर लेते थे। 2/3 गुणे 7/1, इसकी गुणा 7 दूनी 14/, यही तो आते थे। या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे। 7 दूनी 14 और 3 1 या 3, है ना? तो जो ये हमारे पास रेशियो दिए हुए हैं, या तो हम इनको पहले सॉल्व कर लेंगे या फिर डायरेक्टली जो है सवाल में ही सॉल्व कर लेंगे। देखो, अगर आपको ऐसे बनाना पड़ जाए A/B/C/D, है ना? A/B/C/D, तो आपको पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये पास वाले दोनों पास में आ जाते हैं। तो ये बन जाता है AD/BC। हाँ, दूर पास। हमने ये भी बताया होगा कि अगर A/B अपॉन केवल C है, इसको क्या करेंगे अब हम? ये क्या हो जाएगा? अगर इसके बदले में कुछ नहीं है तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा? A/BC। अगर इसी चीज को हम लिखे A, ठीक, A और बटे में B/C, तो ये सवाल बदल गया। ठीक है, ये हमने किसको लिखा है? A/B रेशियो C, और ये हमने लिखा है A/B/C। तो इस कंडीशन में अब एक किसके नीचे आएगा? इस A के नीचे, C के नहीं, A के। इस कंडीशन में अब C कहाँ जाएगा? ऊपर। ये क्या हो जाएगा? AC/। ठीक है, ये चीजें बताएंगे ना, कन्वर्ट सिंप्लीफाई को करना रेशियो में। तो अब ये वाला सवाल इसी तरीके का, पहले हम इसके रेशियो को सॉल्व कर लें। अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सवाल में रखेंगे तो इसी तरीके से बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक,
तो देखो क्या है, पहली संख्या 2/3, दूसरी है 3/7 और चौथी 1/5, तीसरी सॉरी, ठीक 1/5। हमें इसका निकालना क्या है भैया, तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो सेकंड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन सेम होता है। तो अगर सेम होता है तो क्या होता है भैया, AC अपॉन B। तो अगर हम AC करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 1/5 और बटे में क्या आएगा 7, 3/7। ये क्या हो जाएगा 2 एकम बटे, ये क्या हो जाएगा बटे में। अभी ये चीज बताई है ना, ये दूर दूर पास हो जाएंगे और बटे में आस पास ये तो पास हो ही जाएंगे। कितना हो जाएगा भैया, 2 सत्ते 14/45। ऑप्शन कौन सा, ए। ठीक है, अगला सवाल। कितना लोगों ने अगला सवाल कर लिया, 20, 10, 15 का तृतीय अनुपात निकालना है। 20, 10, 15 अगर करते हो तो भैया क्या लिखोगे, 20 गुणे 15/10। 10 20 को काटेगा 2 बार, 15 दूना 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 5 और 12.5 का तृतीय अनुपात क्या होगा, बताओ। 20 आ रहा है, बाकी लोग 20 सर। 20। किसका किसका नहीं आया, किसका किसका नहीं आया, हैंड रेज करो, हाथ उठाओ भाई। नहीं आया ना, जिसका नहीं आया जो इतना संकोच नहीं किया, बताया तो तुरंत ये हटाया बेटा। सवाल नंबर के साथ इसके सलूशन लिखिएगा और घर पे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा है, 13। ठीक, सवाल नंबर 13 दिख रहा है सबको। सवाल नंबर 13 देखो, 13 क्या है, 8, 5 और 12.5। हमें ठीक 8, 5 और 12.5। हमें इसका क्या निकालना है, तृतीय अनुपात है ना, ये तृतीय अनुपात सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन सेम होता है। क्या करेंगे हम, AC बटे B है ना, AC बटे B। तो हमारा कितना आएगा, चुप रहना, जिससे पूछा वही बताएगा, ठीक है, जिससे पूछे वही बताएगा। भैया क्या नाम आपका, क्या नाम, हर्षित, अभिषेक, अभिषेक। ये बताओ, अगर हम 12, बाकी लोग कोई नहीं बताएगा, ठीक है, 12.5 को अगर हम किससे काटे, 5 से, तो आंसर क्या आएगा, चुप रहना बाकी लोग, हम सबको देख रहे हैं, हमको कोई बताएगा नहीं, ठीक। 12.5 को अगर हम 5 से काटें तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भैया, 12.5 को 5 से काटोगे, कैसे काटोगे, 5 गुना 10 बचेगा 2, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 25। लेकिन ये 25 डेसिमल के बाद बनेगा तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ जाने दशमलव और 5 2.5 है ना। 12.5 रुपए को 5 लोगों में बांटना है तो हम कितने कितने बांट दें, 2.5 रुपए है ना। तो कितना हो जाएगा भैया ये टक्के 2.5। अगर 2.5 रुपए 8 लोगों के पास है और आपने ले लिया तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 है ना, कितने हो जाएंगे 20। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 20 है ना, कितना हो जाएगा 20। अगला नोट कर लो ये वाला,
समझ में आ रहा बेटा आपको? पड़ोस में कौन बैठा है? समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 1/6 और 3/4 का तृतीय अनुपात निकालना है। कितना आया? 3। कैसे निकालेंगे? पहले के तरीके से। 14 नंबर सवाल, 2/3 गुणे 3/4 और बटे में क्या हो जाएगा? 1/, है ना? थर्ड प्रोपोर्शन है ना। 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4। कितना हो जाएगा? 1/, और बटे में क्या आएगा? 1/। जब हम इसको सॉल्व करेंगे भैया तो ये 6 दूर वाला पास और पास पास पास, 2 3 6। कितना आ जाएगा आंसर? 3। नेक्स्ट, 7 14 और 21 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 7 14 और 21 का 15 नंबर सवाल, 7 गुणे 21/14। कितना आ जाएगा भैया? 7 गुणे 14 बराबर क्या आएगा? 21/2 बराबर। चुप रहना, जिससे पूछो वही बताना। बता दिए। काटो किससे जाएगा? 2 1 2 2 1 2। अब किसमें पकड़ा जा रहा है? क्या जा रहा है? तो फिर क्या लगाएंगे? और कितना आएगा? 10.5 है ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक, अगला सवाल, 12 14 और 24 का चतुर्थ समानुपाती बताना है। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती बताना है। विद्या बता रही है 28। ठीक है, 28। चतुर्थ समानुपाती के लिए हम क्या करते हैं भैया? पीछे से दोनों की मल्टीप्लाई और बचे वाले को बटे में। तो मतलब 14 गुना 24/12 और 12 गुना 24 कटेगा, 12 और 2 की गुणा हो जाएगी, 14 और 2 की गुणा होगी। कितना देगा? ये वाला नोट कर लिया सबने बेटा? समझ में आ रहा लास्ट में? हटाए 16 नंबर सवाल, 12 14 और 24 है ना। 12 14 और 24 क्या हो जाएगा भैया? इसका हमें निकालना क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते थे भैया? पीछे से दोनों की गुणा और बटे में बचा वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा? 14 गुणे 24/12 बराबर 12 गुना 24, 14 गुणे 2 बराबर 28। कितना हो जाएगा? 14 गुणे 2 बराबर, समझ गया? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया हमारा? ए। ठीक है, ऑप्शन ए। हाँ भैया, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है। अगला सवाल देखो, 17 272 और 19 का चतुर्थ समानुपाती बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। नोट करते चलो, सवाल सीट में सब लोग पढ़ते रहना, ठीक है। अगर इसको अभी फार्मूले से लेके चलते, ठीक है, AB/C, AC/B, AC/B, BC/A, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कब AC होगा कब BC होगा, है ना। अब हमें केवल इतना पता है, अगर पहला पूछे तो शुरू से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बटे में तीसरा रख दो। अगर द्वितीय अनुपात या तृतीय अनुपात पूछता है तो पहला और आखिरी की गुणा कर दो, बीच में बटे में कर दो बीच वाला। अगर चतुर्थानुपात पूछता है तो क्या करेंगे? लास्ट से दोनों की गुणा कर लेते हैं और पहले वाला जो बचा उसको बटे में कर देते हैं। अगर ऐसे याद रखोगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता है, फॉर्मूले भी तुम याद रख सकते हो, और प्लस आपको एग्जाम में कैसे निकालना है ये भी पता है।
है ना, हमारी हेल्प क्या होगी, ये बटे ये। इसी तरीके से तो हम एग्जाम को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं पेपर को, है ना। उसी कॉन्सेप्ट में हमें चलना है। फंस जाएंगे तो बेसिक भी यूज कर लेंगे और फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे। अगला सवाल 17,272 और 19 का चतुर्थ अनुपात बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है भैया, पढ़ो सब लोग। क्या क्या है, 17,272 और क्या है 19। हमें क्या निकालना है, फोर्थ क्वेश्चन चतुर्थानुपात है, चतुर्थ समानुपात। बड़ा लिखने में क्या करें, छोटा लिखना है, चतुर्थ समानुपात। ठीक, चतुर्थ समानुपात। अगर हम चतुर्थ समानुपाती निकालते हैं तो भैया क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाले दोनों की गुणा करेंगे और बटे में पहले वाला कर देंगे। इसका पहाड़ा कितनी बार, बताओ क्या, 17 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, एक साथ ही निकाल दिया 16 ना। अब चुप रहना बाकी लोग। इसकी गुणा किसने किसने 16 और 19 की ही केवल गुणा की है, और किसने किसने 19 को 20 माइनस 1 लिख के 16 से गुणा किया। जो पैटर्न हमने बताया था कि अगर हम इसकी गुणा करना चाहते हैं तो 20 माइनस 1 लिख के कर सकते हैं। किसने किसने इससे की है और किसने किसने डायरेक्ट की, डायरेक्ट की है ना। इसको यूज करना थोड़ा सा शुरू करो। ये क्या होगा कि वर्बली हो जाएगा, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, 16 दूना 32, 320 माइनस 16 कितना हो जाएगा, हो सकता है मेंटली, है ना, कोई टफ नहीं है। लेकिन अगर इसको कर रहे होगा तो तुम्हें कैरी हासिल लेना पड़ रहा होगा, रोकना पड़ रहा होगा दिमाग में कैलकुलेशन को। इसमें कैलकुलेशन को रोकना नहीं पड़ेगा, है ना। ये लिखा तो 19 ही है, शायद जब पहली या दूसरी क्लास हुई होगी और सिंप्लीफिकेशन हुआ होगा तब हमने ये बताया ही होगा, है ना। ठीक, और बताया भी होगा। अगर समस्या ज्यादा बड़ी है तो उसको क्या करेंगे, हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हल कर लेंगे। पत्थर वाला एग्जाम्पल दिया हुआ, बड़ा पत्थर ज्यादा फेंक पाएंगे नहीं, तो उसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं और फिर तेजी से फेंकते हो तो काफी डिस्टेंस तक उसको हम फेंक सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम कैलकुलेशन को भी ब्रेक करके करेंगे। ठीक, इसको हमने क्यों नहीं तोड़ा, इसको भी हम 10 + 6 या 20 माइनस 5 20 माइनस 4 में कर सकते थे। लेकिन हमने क्या कहा, ऐसी कैलकुलेशन करो जो थोड़ी सी क्या रहे, पास में रहे, है ना। तो 19 जो था वो 20 के पास था, इसलिए हमने 19 को तोड़ा, वरना 16 को भी तोड़ सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन में बढ़ जाती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है वो कैलकुलेशन, यार कैलकुलेशन इजी है वो। इससे इसकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते रहो। ये मेंटली कैलकुलेट जो है तुम्हारा, मेंटली कैलकुलेशन है वो बढ़ा देगी, चीजों को जल्दी सॉल्व करिए। तो जैसे हम कहें, जैसे हम 17 × 53, बताओ 17 × 53, 17 × 53 किसका किसका आंसर आ गया है, 901। किसका किसका आया, 901 आ गया। 17 × 5 = 85, 850, 17 क्या 51, 850 में 51 जोड़ोगे 901। अगर इसको तुम कैलकुलेट करते हो तो 17 × 53 की गुणा अगर करते हो केवल तो करनी पड़ेगी कॉपी पे। लेकिन अगर हम इसी चीज को लिख लें 17 × 50 + 3 तो क्या हो जाएगा, 850 + 51 क्या होगा। या इसको हम, क्योंकि ये 50 के पास था, ये 20 के पास है, तो हम इसको और कौन सी कैलकुलेशन लिख सकते हैं, 20 - 3 × 53। 53 दूना कितना होता है भैया, 53 दूना 106, तो ये हो जाएगा 1060 माइनस 53 दिया कितना होगा जाके 100 153 दिया 106 कौन बोल रहा, 159 अगर घटाना तो 60 से 59 घटाओगे 1 बचेगा, और 1000 से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा 900, क्या बचेगा। ठीक, ये कैलकुलेशन दिखने में बड़ी है लेकिन हम इसको मेंटली कैलकुलेट करते हैं बिना पेन के।
ठीक है, बिना पेन के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पंसारी वाली कैलकुलेशन एक तरीके से अगर देखी जाए तो पंसारी वाली कैलकुलेशन इसको करें। अगली 16, 26 और 32 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? 16, 26 और 32। 16, 26 और 32 का हमें क्या निकालना? चतुर्थ समानुपाती। तो भैया कैसे निकालोगे इसका? 26 गुणे बटे बराबर चलेगा बराबर बराबर 19 का 19 सवाल किसका किसका नहीं लगा? 19 सवाल किसका किसका नहीं लगा? आप कल क्या बेटा नहीं लगा? ठीक, देखो 19 सवाल में दिक्कत थोड़ी सी ये हुई होगी कि अभी हम क्या कर रहे हैं? सिंगल सिंगल 3 संख्या इनका निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने अगली बार कह दिया है 2 सवालों को एक में मिक्स कर दिया, 2 सवालों को एक में मिक्स कर दिया। ये वाला सवाल कर लिया, 2 सवालों को एक में मिक्स कर दिया है। देखो जिनका नहीं लगा, जिनका नहीं लगा है वो इधर देखो। पहला जो दिया है 2, 5 और 6 और दूसरा इसी के साथ दिया है क्या? 6, 8 और 9, ठीक। और इन्होंने बोला है कि इन दोनों के चतुर्थानुपाती के अनुपात क्या होगा, मतलब इसका भी चतुर्थानुपाती निकालो और इसका भी चतुर्थानुपाती निकालो और फिर जो आएगा आंसर उसी का हम अनुपात बताएंगे, ठीक। तो पहले क्रम में हम क्या करेंगे भैया? इसका चतुर्थानुपाती निकालेंगे। इसका चतुर्थानुपाती निकालो तो 5 गुणा 6 बटे 2 बराबर कितना आएगा? 2 तिया 6, 15 और इसका चतुर्थानुपाती निकालोगे तो क्या आएगा? 8 गुणे 9 बटे 6 काटोगे 3 गुना 6 3 तिया 9 2 चक्कू 8 बराबर बराबर 12। अगर हम देखें तो ये इसका चतुर्थानुपाती है और ये इसका चतुर्थानुपाती है। दोनों के चतुर्थानुपाती में अगर हम अनुपात निकालें तो हमारा क्या आएगा? 15 अनुपात। अभी क्या ये अनुपात है? क्यों? क्योंकि अनुपात कैसा होता है ना? सरलतम रूप होना चाहिए। तो अगर काटते हो तो कितना देगा ये? तो क्या हो जाएगा? 5 अनुपात। समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? नोट कर लो, नोट कर लो। सरल है चैप्टर? सरल है? इतना इजी लग रहा है, उतना हो सकता है अगर इन चीजों को ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है घर पे लगाओ या एग्जाम में लगाओ तो दिक्कत हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इनका फार्मूला ये रटने की कोशिश की तो एग्जाम में दिक्कत होगी, है ना। सवाल केवल जितने भी सवाल अभी तक लगाए इसमें से सभी टाइप के प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती 4 सवाल आपको हर 10वें 15वें दिन लगभग 3-4 बार ऐसा रिवाइज कर लेना, फिर नहीं, ठीक। 4 ही सवाल। अगला सवाल देखो भैया 20 नंबर 12 तो 1.6 4 4.8 ये हटाते भैया, हटाते भैया। नंबर सवाल 1.6 4 और क्या है 4.8
1.64 और 4.8। अगर हम देखें भैया तो हमें इसका क्या निकालना है, चतुर्थ समानुपाती 4 गुणे बटे एक अंक पे दशमलव, दोनों दशमलव हट जाएंगे, 16 तियां 4 गुणे 3 बराबर आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, ऑप्शन ए है हमारा सवाल नंबर, दो संख्याएं 3 और 5 का प्रथम अनुपात दो संख्याओं वाले आ गए है ना। अब दो संख्याओं वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हो गया भैया, ये हटा दें। देखो जब भी हम समानुपात निकालते हैं, जब भी हम समानुपात निकालेंगे तो हमें 4 ही संख्याएं चाहिए, है ना। किस रेशियो में, क्योंकि ए रेशियो बी होना चाहिए पहला रेशियो, और दूसरा रेशियो सी रेशियो डी होना चाहिए, तभी तो इसमें प्रोपोर्शन बनेगा। अब इन्होंने दे रखी है 2, कितनी दे रखी है 2, तो अगर इन्होंने ए और बी दे रखी है तो क्या हम इसमें कोई समानुपात निकाल सकते हैं, अभी नहीं ना। 4 तो संख्याएं होनी ही चाहिए। अब अगर ए और बी, जब दो संख्याएं दी, ए और बी दिया, उस कंडीशन में हम 3 चीजें निकालते हैं। पहला निकालते हैं क्या, प्रथमानुपाती, ठीक, या प्रथमा समानुपाती, प्रथम समानुपाती, ठीक, या फर्स्ट प्रोपोर्शन। दूसरा हम लोग इसमें निकालते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, या इसको और क्या बोलते हैं, मध्य समानुपाती, या हम इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक, मीन प्रोपोर्शन। तीसरा हमारा आता है इसमें, देखो प्रथमानुपाती, इसमें द्वितीय और तृतीय नहीं होता, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन होता है, और तीसरा आ जाता है वही अपना तृतीयानुपाती या तृतीय समानुपाती या थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, अब आ जाओ, अगर हमें इसमें प्रथमानुपाती निकालना है, प्रथमानुपाती निकालना है, ए और बी दिया हुआ है, तो प्रथमानुपाती का मतलब जो x हम मानते हैं वो कहाँ पे रहेगा, पहले स्थान पे। x जो हम मानते हैं वो कहाँ रहेगा, पहले स्थान पे। रेशियो, अब जो हमारे पास क्या दिया है, ए और बी दिया है, तो अब हम इनको रखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा अनुपात, फिर आगे जो स्थान छूट रहा है यहाँ पर भी ये आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन ए बराबर ए अपॉन बी, और अगर x निकालना चाहते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन। तो अगर दो संख्याएं दी हो और दो संख्याओं में हमें प्रथमानुपाती निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए, या हम कह सकते हैं पहली संख्या का वर्ग बटे दूसरी संख्या प्रथमानुपाती होगा। ठीक, नोट कर लो ये वाला।
हो गया? आ गया? अभी क्वेश्चन नहीं लगवा, समझ लो ना। मध्यानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती क्या होता है? इसी है तृतीयानुपाती वो वाला इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? दो संख्याएं हैं, तो कैसे कह रहे हो आप कि अभी लगाएगा तृतीयानुपाती? हाँ, पहले वाले के जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से ये अभी फॉर्मूला तुम्हें बता रहा है ना। अभी क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ, थोड़ा सा धैर्य रखो। उसमें और इसमें क्या अंतर है? जो पहले समानुपाती तृतीया निकाले और ये निकलवा रहे हैं, क्या अंतर है? इसमें दो हैं, समझ गए भैया? उसमें 3 संख्याओं का निकाल रहे थे, इसमें 2 संख्याओं का निकाल रहे हैं। वरना निकाल तो हम प्रथमानुपाती चुके हैं। प्रथमानुपाती जो निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था? देखो ना, उसमें बताओ। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे? मध्यानुपाती का निकालना चाहते हो तो अब हम जो x मानते हैं उसको कहाँ पे मानेंगे? पहले स्थान पे मानेंगे? नहीं। लास्ट पे मानेंगे? नहीं। तो पहले और लास्ट पे क्या मान लें? अब बीच में बचे कितने हैं? 2 स्थान। तो इन 2 स्थानों पे कौन सा आएगा? जो हम मान रहे हैं, मतलब यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? a रेशियो x रेशियो a, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? x रेशियो a और b हमें दिया है ना, a और b दिया है। इस कंडीशन में जब इसको लिखोगे तो a अपान x बराबर हो जाएगा x अपान, और ये x उठ के यहाँ जाएगा और b इधर आएगा, तो ये गुणा हो जाएगी a गुणे या ए बी बराबर x गुणे, तो ये हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर बराबर ए बी है। हमें निकालना क्या है? x बराबर क्या हो जाएगा? अगर इधर वर्ग है और हम x का मान निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल लेंगे, और अगर वर्गमूल लेंगे मतलब रूट करेंगे तो इधर x बचेगा और इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये मध्यानुपाती निकल के आ जाता है क्या? x बराबर अंडर रूट ए बी। x बराबर अंडर रूट ए बी, मतलब कि x या मध्यानुपाती का मान वो होगा जो दोनों संख्याओं को गुणा करके और वर्गमूल करने पे आएगा। ठीक, जब 2 संख्याएं होंगी। अगला क्या है? तृतीयानुपाती। तृतीय समानुपाती है, तृतीयानुपाती। ठीक, तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। अगर हम तृतीय समानुपाती निकालते हैं तो अब हम जो x मानेंगे वो किस जगह पे मानेंगे? x जो मानेंगे वो कहाँ मानेंगे? तीसरे स्थान पर। भैया कह रहे हैं कि जो हम x मानेंगे तीसरे, मतलब पहले ही मान है ना, और फिर b मान ले कह रहे हैं। ठीक, और फिर x मान लो, फिर समानुपात के लिए 4 चाहिए ना, a और b तो तुमने रख दिया। अब हाँ x ही मानेंगे? नहीं, ये कह रहे हैं x मानेंगे तो 1/1 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं उधर, उधर का रेशियो होना चाहिए ना। क्या मानेंगे? b मानेंगे भैया कह रहे हैं। यहाँ पे है ना, गलत है। पूछो क्यों? ये जो वैल्यू हमारे पास होती है अगर हमें इनको रखना है तो सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे पहले स्थान पे a रखा, दूसरे पे b रखा, तीसरे पे अगर x रख देते हो तो एक स्थान हमारा खाली रह जाएगा। तो यहाँ पर x रखना है लास्ट में और b को आगे यहाँ पे बढ़ा लो, है ना। जो संख्या अगर नहीं है पास में, 2 संख्या है तो उसको जो संख्या बढ़ाओगे उसको सीक्वेंस में बढ़ाओगे। तो अगर ये a बटे b होगा तो ये क्या हो जाएगा? b बटे, तो
इस कंडीशन में ये x बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा और x बराबर बी स्क्वायर अपान, मतलब प्रथमानुपाती अगर निकालना है तो प्रथम का स्क्वायर करके क्या करो, प्रथमानुपाती अगर निकालना है तो पहले का स्क्वायर करके बटे में दूसरी संख्या। अगर हमें मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो दोनों संख्या का गुणा करके वर्गमूल कर दो। अगर हमें तृतीय अनुपाती निकालना, तृतीय समानुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके और बटे में पहली संख्या कर देंगे। ठीक, तो दोनों जब दो संख्याएं दी हो तब तीन संख्याएं दी हो, उस कंडीशन में समानुपात के सारे सवाल हो जाएंगे, है ना। अब इसके सवाल देख लो भैया। सवाल नंबर 21, 3 और 5 का ये वाला नोट कर लो, कितना है सवाल, 1.8। ये वाला नोट कर लो भैया। ये जो कराया है ये वाला पहले पन्ने क्या ना, पहले ऊपर पन्ने पे नोट करोगे, फिर ये नोट कर लोगे तीनों, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेज से क्या करोगे, कर लो, फिर बताओ। अगला सवाल देखो भैया, हो गया है सवाल। दो संख्याएं 3 और 5 का प्रथम अनुपात निकालना है। 3 और 5 का प्रथम अनुपात में निकालना है, ये 18 ये भी हटा दे। तीन और 5, इसका हमें क्या निकालना है, प्रथम अनुपाती या प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। तो हमारे पास ए और बी दिया है ना, तो हम क्या करेंगे भैया, पहले का स्क्वायर अपॉन दूसरा बराबर 9/5 बराबर, अगर इसको काटते हो कितना आएगा, 18 पंचे 1.8, या अगर 1.8 ऑप्शन में ना हो, ऐसे फ्रैक्शन दियो तो हम इसको भी लिख सकते हैं, या अगर ये भी ना दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का 5 1 सही 4/5, है ना। तो ऑप्शन में जैसे भी दिया होगा वैसे उसको यूज करेंगे। ठीक, अगला सवाल भैया, 7 और 10 का प्रथम अनुपात बताना है, मतलब 7 से 49/10 बराबर 4.9। 21 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल, 22 नंबर है 7 और 10। 7 और 10 का हमें क्या निकालना है, प्रथम समानुपाती। तो क्या करेंगे भैया, पहले का, क्योंकि प्रथम है तो पहले का स्क्वायर बटे दूसरी बराबर 49/10 बराबर 10 से अगर किसी संख्या को भाग देते हो तो ऊपर क्या होता है, केवल एक अंक पे दशमलव लग जाता है। अगर तुम उसको 100 से भाग, मतलब नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर उतने ही अंक पे दशमलव हमारी तरफ खिसक जाएगा। ये कितना हो गया, 4.9। अगर सही बटे में इसको लिखना चाहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहे, मिश्र भिन्न में, तो आंसर क्या लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न 1 सही 2/4, इस तरीके से जो लिखते हो, 5 सही 4/5, 4 सही 9/10। ठीक, डेसिमल में 4.9। तो चाहे ऑप्शन ये मिल जाए, चाहे ये मिल जाए, और चाहे 4 सही 9/10 मिल जाए, जो ऑप्शन मिल जाएगा हम उसको। नेक्स्ट भैया देखो, सवाल नंबर 23। 23वां सवाल क्या है, 8 और 5 का हमें प्रथम अनुपाती निकालना है। 8 और 5 का, 8 और 5 का निकालना चाहते हो, प्रथम अनुपाती है तो पहली संख्या का स्क्वायर बटे 5 क्या हो जाएगा, 64/5।
5, 64/5 को और करते हो तो पहाड़ा कितनी बार? 5 का 5, बचा कितना? 1, 5 गुना 10, कितना बचा? 4, दशमलव लगाया 5 बटे क्या हो गया? 12.8 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है ना। अगर ये फ्रैक्शन में लिखना तो 64/5 लिख देते, सही बटे में लिखना है तो 12 से 4/5 लिख देते, और अगर दशमलव में आंसर देना है तो 12.8। जैसे अगर इसको हमें मिश्र भिन्न में आंसर देना हो तो क्या कर सकते हैं? 64/5 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 12 बार तो पहाड़ा पूरा पूरा चला गया, फिर बचा क्या था? 4/5। समझ गए? तो अगर मिश्र भिन्न में देना है तो फिर हम दशमलव वाला भाग नहीं करते, जो बचता है ऊपर और जो भाग दे रहे हो जिससे उसको नीचे सीधे सीधे। नेक्स्ट भैया देखो, तो अगर अगला सवाल 5 और 3 का प्रथम अनुपात बताना है। 5 और 3 का, 5 का स्क्वायर 25/3, 5 का स्क्वायर 25/3, 5 और 3 का प्रथम समानुपाती हमें निकालना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बटे बराबर 8 सही 1/3 या 8.1/3 का मान। अगर 1/3 का मान हमें परसेंटेज में बताना तो कितना होता है? 1/3 का मान परसेंटेज में, हाँ 30, 33 से 1/3%, दशमलव में परसेंटेज का मान दशमलव, 33 सही 1/3% है। इसको मिश्र भिन्न में मत बता, दशमलव में बता। 33.33% है ना। अगला सवाल कौन सा था? 9 8 है, 25 9 और 8 है। ये सवाल आपने 24 लगाया, अब आओ 25 पे है 9 और हमें निकालना है प्रथम अनुपात, प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती अगर निकालना है, इसमें लिखा हुआ है प्रथम अनुपात, गलत लिखा हुआ है प्रथम समानुपात, समझ गए? या प्रथम समानुपाती। तो अगर हमें प्रथम समानुपाती इसका निकालना है तो 9 का स्क्वायर बटे बराबर कितना रहेगा? बराबर बेटिया अगर 81 को 8 से भाग दो तो क्या आएगा? जाओ उसको बता क्या बता। 8 दहावन कितना होता है? 10.5। सही है गलत? 10.5 गलत है ना। अगर हम इसको 8 और 0 लगाते हैं कितना हुआ? 10 बार गया, बचा कितना? 1। तो चाहे हम इसको लिखें सही बटे में 10 सही 1/8 या हम इसको क्या लिख लें? 10.1 में अगर 8 का पहाड़ा ले जाते हो तो जाएगा नहीं डायरेक्ट ना, दशमलव। तो क्या होगा भैया? ये 0 बढ़ा के 8 फिर कितना बचा? 2 8 दूनी, फिर कितना बचा? 4 8 कितना हो जाएगा? 10.125। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 9 और 64 का मध्यानुपाती बताना, मीन प्रोपोर्शन बताना भैया। मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती का फॉर्मूला में लिखा है, क्या होता है?
अंडर रूट में a इंटू बी। और ए बी क्या है, जो दो संख्याएं हमें दी हुई हैं, जो दो संख्याएं दी हुई हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी दे रखी हैं, 9 और 64। सवाल नंबर कौन सा दिया, 26। 9 और 64 दे रखी है, और 9 और 64 का हमें क्या बताना है, मध्यानुपाती। तो भैया मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट में ए कितना है, गुणे 9 का वर्गमूल 64 का कितना आया, 60 आएगा इसका आंसर कितना आएगा, 24। अगला क्वेश्चन 60 16 और 25 है, 16 का वर्गमूल 4। अब चुप रहना, जिससे पूछे वो होता है, ठीक। बताओ क्या, जो अगला सवाल है क्या है, 16 और 225 क्या हटा दें, 16 और 225 यही तो है। 16 और 225 निकालना है, इसका मध्यानुपाती बिटिया क्या होगा, बताओ बेटा, 60। अब बताओ बेटा कैसे निकालें इसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी, ओके। देन x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, देन अंडर रूट ए क्या है मेरे पास, और b 225, देन 3600, ठीक है। अभी 3600 देन 60। देखो ये दो स्टेप में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, ये ज्यादा बड़ी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो अगर अंडर रूट में हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट या डायरेक्ट कोई स्क्वायर है तो हम उसको सीधे बाहर लिखेंगे। ये 16 किसका होता है भैया, किसका होता है बेटा, 16 4 का, और ये 225 15 का, 15 को हो जाए 415 है ना। अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ना, तब तो हम उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, सीधे मिल रहे थे स्क्वायर, उन स्क्वायर को बाहर निकाला है ना। जैसे हम कहें 3 और 48 का निकालना, 3 और 48 का। इस कंडीशन में क्या है, ना ये स्क्वायर है ना ये स्क्वायर है, तो या तो हम इसको लिखें 3 गुणे, इसको लिखें क्या 3 गुणे 16, या इस पूरे की गुणा कर लें, समझ रहे हो। इस पूरे की अगर गुणा करते हो 3 × 5 = 15, 3 × 6 150 में से 6 चला जाएगा 144 है ना। और या इनके पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे, तो ये 3 एक बार आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा, इसका भी 12 आ जाएगा, ठीक। हाँ वो वाला सवाल लगाओ, ये हो गया। तो ये इतनी लंबी कैलकुलेशन हमें नहीं बढ़ानी है, ठीक, सीधे सीधे अगला नहीं, ये वाला लगा दो, हमने ये दिया। जैसे हमने कहा भैया कि 3 और 48, 3 और इसका बताना है, बताओ 3 और 48 से मध्यानुपाती, 3 और 48 बताओ बेटा, मध्यानुपाती मेन प्रोपोर्शन। इंग्लिश मीडियम कितने बच्चे बैठे हैं, दिक्कत तो नहीं हो रही कोई समझने में क्वेश्चन, 12 कितना आ रहा है 12, ठीक है। अब या तो आप जैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो या तो हम दोनों की गुणा कर लें, तब हो सकता है कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे अगर हम इसका मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, अगर हम इसका मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, देन भैया क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 3 × 48, अगर इसकी गुणा करते हैं तो कितना देगा, ये 144। हमने कैसे गुणा की, देखो ये 48 है, हम इसको लिख लेंगे क्या 50 - 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 150 और
6 तो कितना देगा 150। चलिए इसको इस बार ठीक, तो 154 का रूट क्या हो जाएगा? ठीक, क्या हो जाएगा? ठीक, अगर हम इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कर, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? ये अंडर रूट में 3 गुणे 48 आएगा, हम इसके पेयर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणे 16 16 3 48। ठीक, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का, तो 4 हम बाहर निकाल लेंगे, और ये जब दो पेयर मिल गए हैं 3 के, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा और 16 का 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, समझ गए? अगला सवाल 28 नंबर 25 576 का निकालना है। 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का, और 200 है। 576 किसका है? 24 का। 24 बाहर आएगा और 5 बाहर आएगा, और 24 5 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 और 1/9 का, 16 और 1/9 का कितना आएगा? 3:4 इनका आ रहा है 3:4। ये हटा दो क्या? क्वेश्चन नंबर 29 16 और 1/9 है ना, 16 और 1/9। अगर हमें इसका निकालना है तो हम भैया किसका स्क्वायर करते हैं? सॉरी, रूट किसका करेंगे? अंडर रूट में, क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो 16 गुणे 1/9। क्या हम इसको ऐसे लिख लें? क्या हम इसको 16/9 लिख लें? हाँ। क्या ये 4 और ये 3 का स्क्वायर है? क्या ये 4/3 रूट के बाहर आएगा? अगर ये 4/3 आएगा, तो अगर हम आंसर देखें तो भैया क्या है? बटे में 4/3 वाला, मतलब यह आंसर हो जाएगा सी। 3/4 तो बोल देते। ठीक, अगला सवाल 0.25 और 400 का मध्यानुपाती क्या होगा? 0.25 या 0.25 10 आएगा। 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 0.5 को लिखेंगे। 0.25 को फ्रैक्शन में 0.25 को क्या लिख सकते हैं? अगर ये 0.1/4 0.5 और क्या था भैया? 400। तो क्या हम इस 0.5 को लिख सकते हैं 1/4? लिख सकते हैं। तो ये मतलब कि क्या पूछ रहा है सवाल? 1/4 और 400 के बीच मीन प्रोपोर्शन है ना, यही तो पूछ रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है तो भैया क्या करेंगे? इसको हम अंडर रूट में 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 400 कट जाएगा कितनी बार? 100। बचेगा क्या अंदर? 1 गुणे 100। तो क्या बचेगा अंदर? √100। और 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है, या +-10 है? 10 होता है, +-10 है? प्लस का होगा। क्यों? अगर केवल वैल्यू इस तरीके से दी है 100, इसका हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो रूट की वैल्यू हमेशा किसमें आती है? प्लस और माइनस में। क्योंकि अगर -10 का स्क्वायर करो तब भी 100 आएगा, और +10 का स्क्वायर करो तब भी आएगा। क्योंकि यहाँ माइनस बड़े माइनस होता है तो क्या होता है? समझ गए? तो +-10 आता है। ठीक है, निगेटिव केवल क्या होती है? निगेटिव केवल डायरेक्शन होती है। समझ गए? आगे आओ सवाल भैया। अगला सवाल क्या है इसमें भैया? 31 7 और 8 का तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं? दो संख्याएं दी हो तो 20²
ए। तो बी स्क्वायर अपॉन अगर ए निकालना चाहते हो किसमें, क्या दे रखा है 7 और 8, 7 और 8 दे रखा है, हमें इसका क्या निकालना है तृतीय अनुपातिक थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन अगर हमें इसका निकालना है तो भैया इसमें क्या करते हैं बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर अपॉन 7 कितना आ जाएगा 7। सही बटे में लिखना चाहे तो 9 सही 1/7 क्योंकि 7 में 63 और बचेगा 1 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 का कितने पास निकाल लोगे, कितना आ रहा 4 और 5 का ना 25/4 हो जाएगा। 25/4 अगर करते हो तो 6.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सीट कहाँ है 32 के बाद 33 नंबर लगा लोगे। ठीक, 3 और 7 का 34 लगा लोगे, 35 लगा लोगे। 36 नंबर सवाल देखो जरा, 36 नंबर सवाल क्या है कि 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात अगर a है, ठीक है, चतुर्थानुपात a और 36 के तृतीयानुपात के बराबर 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात निकालोगे फोर्थ प्रोपोर्शन और वो बराबर रखेंगे किसके a और 36 के तृतीयानुपात के, है ना। 2 संख्याओं का तृतीयानुपात और 3 संख्याओं का चतुर्थानुपात की विधि से उसको निकालोगे और फिर वहां से a का मान कुछ निकल के आएगा लगाओगे। ठीक है, अगला सवाल है 8, 20 और तृतीय है 8, 20 का तृतीयानुपात p है और 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती q है। तो मतलब कि आप 8 और 20 का तृतीयानुपात निकालोगे 2 संख्याओं का, जैसे अभी आपने निकाला 20 पर अपॉन ऐसे, और वो p के बराबर उसकी वैल्यू रखोगे p बराबर 20। 3, 5 और 24 का निकालोगे, क्या निकालना है चतुर्थानुपाती, है ना। 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती कैसे निकालो, 3 संख्या है पीछे से दोनों को गुणा आगे वाली बटे में, अब जो आएगा वो आएगा q का मान। और बताया उन्होंने 2p + q का मान, तो जो भी p का मान आए जो भी q का मान आए वो यहाँ पे पुट अप कर देना और आंसर हमारा समझ गए। अगला सवाल मान लीजिए x बराबर इतना है y बराबर और का मध्यानुपाती है। यदि मान लीजिए कि x 25.6 और इसमें ये 32.4 छूट गया, है ना। 32.4 ऊपर देखो इंग्लिश वाले में लिखा है क्या मध्यानुपाती है और y 32 और 48 का तृतीयानुपाती है, तब 3x/2y का मान बताना है। लगा लोगे उसी रूप से लगाना है। ठीक है, x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाए। ये 2 रह गए घटाना और जोड़ने वाले मोड वाले सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दें केवल घटाना और जोड़ने वाले, कुछ भी नहीं है इसमें। एक फॉर्मूला लिखना है AD - BC अपॉन जो साथ में a + b - b + c। समझ गए, मॉड इसलिए लगाते हैं कि चाहे कुछ जोड़ो चाहे कुछ घटाओ, समझ गए। आंसर एज इट इज है ना, आंसर एज, इससे ये लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल में बता देंगे। ठीक है, पूरा प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे लगेगा, तब फॉर्मूले से लगाएंगे। ठीक, एक बार जल्दी जल्दी तुमको बता देना है। पहले 3 संख्या वाला पूछेंगे, 2 संख्या तीसरे पूछेंगे, जल्दी जल्दी बता देना। ठीक, कितना बचा है पूरे बच गया। अगर 3 संख्याएं दी